Hello, everyone. A very warm and a lovely good morning to all of you. This is Simran, and I welcome you all to PIIT Institute of Management and Computer Application. As in the previous video, we had a discussion on HRM and HRD. Like we discussed about the difference between HRM and HRD on basis of different criteria. And in today's class, we are going to focus on HRD. Like we are going to cover and understand the meaning of HRD. What is HRD stands for? That is Human Resource Development. अगर मीनिंग की बात करें तो HRD क्या होता है? वेयर वी फोकस ऑन द डेवलपमेंट पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ एन मैन पावर, वेयर वी आर डेवलपिंग द नॉलेज, द स्किल्स and the overall personality of an employee so that they can help in achieving the organizational goals. They can like contribute a part in achieving the organizational goals. Next, we are going to have a discussion on objective of human resource development. What are the different objective of HRD? HRD को अगर हम प्लान कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, मोटिव क्या है HRD के पीछे. The most and the main, like if we will say, the important objective of HRD is to develop the knowledge, the skills and the competency of a person so that कि वो person क्या करे, ultimately जो organization का goal है उसको achieve करने में help करे. Next we will discuss the focus of HRD system. जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका जो फोकस है वो कौन कौन से स्पेसिफिक एरियाज पे है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. So coming to our first slide, that is Human Resource Development, HRD. First point is HRD stands for Human Resource Development, जो मैंने आपको बताया. Next is Human Resource Development is equal to Human Resource plus Development. अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो ये दो पार्ट में आता है, एक हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, एक हमारा डेवलपमेंट पार्ट है. अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, हमारा एक पर्सन है हु इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन. HR कौन है? HR हमारे मैन पावर है, हमारे एम्प्लॉय हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट टास्क है, डिफरेंट जॉब रोल्स है उस पर असाइंड है और डिफरेंट ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं. दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स. और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या है, किसी भी पर्सन में उसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करके उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी जो डेवलपमेंट स्किल्स है, लाइक उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें या फिर मेंटल डेवलपमेंट की बात करें या फिर डेवलपमेंट हम कल्चरल लेवल पे या सोसाइटल लेवल पे बात करें तो हर एक फेज़ की डेवलपमेंट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन की. बट वही डेवलपमेंट की बात अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से करें तो डेवलपमेंट क्या है, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और एम्प्लॉय के साथ साथ हम एक ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बट इंडिविजुअल पर्सन इन द सेंस कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय एंड दी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं जब भी हम HRD की बात करते हैं. जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, अगर हम HRM क्या होता है, HRM इज़ अ प्रोसेस वेयर वी आर मैनेजिंग आवर पीपल. जब हम कोई भी पर्सन को मैनेज करते हैं, कोई भी एम्प्लॉय को मैनेज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि हमने कवर करा था. दैट इज़ रिक्रूटमेंट, पहले हमने स्ट्रैटेजिक प्लान करा, जॉब एनालिसिस, देन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड सो ऑन. तो जो वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है, दैट इज़ द डेवलपमेंट पार्ट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. हमारा जो HRM है एक बहुत बड़ा एरिया है जिसका एक सब पार्ट, एक पार्ट है हमारा HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ओके, कमिंग टू द डेफिनेशन, इट्स अ प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकस ऑन इम्प्रूविंग employee skills, knowledge and abilities through training, development and career planning. अगर हम HRD की बात करें तो HRD क्या है, हमारा एक प्रोसेस है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि बेसिकली फोकस किस पे करता है, इम्प्रूविंग द एम्प्लॉय स्किल्स, एम्प्लॉय के स्किल्स को इन्हांस करने में,
एम्प्लॉय के नॉलेज को इन्हांस करने में, उसकी एबिलिटीज़ को इन्हांस करने में थ्रू ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड करियर प्लानिंग। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो हम ट्रेन करते हैं दो वे में। किसी भी पर्सन को अगर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हम दो वे में प्रोवाइड करते हैं। देयर आर टू वेज, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ओके, अगर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करें तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ एरियाज हैं। दैट इज JIT, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, कोचिंग थ्रू 1-to-1 सेशन, मेंटरिंग। ये सारे वेज हैं, उनको मेंटोर प्रोवाइड करके, कोचिंग प्रोवाइड करके, या जॉब पे जो भी इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग लाइक एक ट्रेनर को हायर करके उनको ट्रेन करके। ये सारे वेज है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग की। अगर वहीं हम ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग की बात करें तो इसके अंदर हमारा आ जाता है रोल प्ले, कि किसी भी पर्सन को कोई रोल दे दिया। जैसे किसी पर्सन को हम सीनियर पोजीशन पे अगर प्रमोट करते हैं तो उस पर्सन को पहले हमने क्या करा कि हमने कुछ एम्प्लॉय को सेलेक्ट करा कि कौन कौन से पर्सन है जिनको हमें आगे के लिए ट्रेनिंग देनी है, आगे के लिए ट्रेन करके हमें उनको क्या करना है, प्रमोशन। अगर हमने एक क्राइटेरिया निकाला कि हमें कुछ पर्सन को प्रमोट करना है जो बेस्ट वर्क करे, उसमें से हमने 5 को सिलेक्ट करा। उनको हमने क्या करा, रोल प्ले के लिए कोई एक रोल दे दिया कि आप सीनियर पोजीशन पे हो, ये एक प्रॉब्लम आया, आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे। अब एक एक इंडिविजुअल पर्सन का रोल प्ले का तरीका, थिंकिंग स्किल्स और हर चीज़ डिफरेंट होगा। तो उस टाइम जो उन सब में से जो बेस्ट रिजल्ट लेके आएगा, जिसका बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे हमारे आगे के प्रमोशन या फिर कोई भी अदर बेनिफिट्स के लिए। दैट इज़ रोल प्लेइंग। फिर इसमें एक आता है सिमुलेशन, जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं एक आर्टिफिशियल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रेडी करके। कोई भी चीज़ है जिसका एक हम सेम एक पैटर्न, एक क्या बोल सकते हैं उसको, हम एक डेमो काइंड ऑफ रेडी करते हैं और उसमें हम उनको क्या करते हैं कि ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। देन आपका आ जाएगा जो भी वेबिनार्स होते हैं, ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज है ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के। तो उसके पर्सन को ट्रेनिंग करने का मोटिव क्या है कि उनके डेवलपमेंट के लिए ध्यान देना, उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क करना। अगर हम किसी को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा। और करियर प्लानिंग क्या है, करियर प्लानिंग मीन्स कि उनके करियर के लिए भी प्लान करना। अगर कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपके यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो आप उसके करियर के पर्सपेक्टिव से भी ध्यान दें और उसकी ग्रोथ का ध्यान रखें। तो डैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब एक ऑथर की डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नैडलर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ series of organized activities conducted within a specified time and designed to produce behavioral change। अब ये इनका क्या कहना है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो उसमें अलग अलग प्रोसेस है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो किस किस एम्प्लॉय में ज़रूरत है डेवलपमेंट की। तो ये पता कैसे चलता है, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है। जैसे कि पहले हमने नीड एनालाइज करा कि जो हमारे करंट मैन पावर हैं उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है और जो हमें वर्क परफॉर्म करना है आगे के लिए उसमें कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है। अगर इन दोनों के बीच में गैप है तो वहाँ पे हमें पता लगा कि यस देयर इज़ अ प्लेस, दिस इज़ द प्लेस वेयर वी नीड टू ट्रेन द एम्प्लॉय टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। उसके बाद उसको डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इवेलुएट करते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट वेज है। तो वही है कि इसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ आते हैं कंडक्टेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, कि जब ज़रूरत है उसी टाइम पे हमने इसको कंडक्ट करा और उसको डिज़ाइन प्रॉपर्ली हम इसलिए करते हैं सो दैट कि बिहेवियरल चेंज आए। अगर हम किसी भी पर्सन को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं, तो उनके बिहेवियर में चेंजेस आता ही है। दैट इज़ डेफिनेट। अगर हम एक एग्जाम्पल ले कि कोई भी स्टूडेंट, मैं भी एक टाइम पे कॉलेज में होंगी, पहले स्कूल में होंगी, फिर कॉलेज में गई होंगी, तो जो कॉलेज से स्कूल तक का ड्यूरेशन है उस टाइम जो भी ट्रेनिंग है वो भी एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग हम रिसीव कर रहे हैं। तो आप खुद के बिहेवियर में ऑब्जर्व करोगे कि जैसे आप स्कूल में थे वैसे आप कॉलेज में नहीं होगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस होंगे। जब आप
ग्रेजुएशन कर लोगे तो अलग टाइप की चेंजेस है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो अलग टाइप के चेंजेस है। तो ये सारे ट्रेनिंग के फेजेस है जिसमें हम डेवलप करते हैं खुद की पर्सनैलिटी को। दैट इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ we will move towards our next slide, that is ऑब्जेक्टिव ऑफ HRD। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इन्हेंसिंग स्किल्स एंड नॉलेज। यहाँ पे हम किसकी स्किल्स एंड नॉलेज की बात करें, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एज पर इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल, एंड द अदर वन इज ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्हेंसिंग स्किल्स एंड नॉलेज मतलब जो एम्प्लॉय है, वर्क कर रहा है, उसके नॉलेज को, स्किल्स को इन्हेंस करना। जब जब हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उनके करियर की प्लानिंग करेंगे, सक्सेशन प्लानिंग करेंगे, तो उनका क्या होगा, ट्रेनिंग से उनके अंदर जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम आएगा, वो क्या आएगा कि उनके अंदर स्किल्स, नॉलेज वगैरह इन्हांस होंगे, वो और ज़्यादा बेटर वे में वर्क करने लगेंगे। ये सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो भी उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जा रहा है, प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, वो अगर एज इट इज़ उन्हें समझ आ रहे हैं, उसको वो यूटिलाइज करके अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, तो उनके स्किल्स में, नॉलेज में चेंजेस आएंगे। द नेक्स्ट वन इज इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, तो एम्प्लॉय क्या है, अगर एम्प्लॉय कोई भी वर्क करता है, जितने बेटर वे में वर्क करे, जो भी अपना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या कर रहा है, एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में एक कंट्रीब्यूशन लाइक अपना पुट कर रहा है। तो जब भी हम कोई भी पर्सन को डेवलप करते हैं, तो उसकी डेवलपमेंट से वो जितना बेटर परफॉर्म करता है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिट मिलती है, और ओवरऑल जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम जब जब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर मान लो कि कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर वो सामने वाले पर्सन को यूज़ करनी नहीं आ रही, जैसे अभी के ग्रोइंग एनवायरनमेंट में AI बहुत ट्रेंड में है, तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ को उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है, इतनी चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, तो उनको AI से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास हो। चैट GPT वगैरह या जो डिफरेंट टूल्स है वो कैसे यूज़ करना है, उसको पॉजिटिव वे में एक हेल्दी इन्वायरमेंट में कैसे उसको कल्टीवेट करना है, वो सारी यूजेस उनको सिखाएगी। और उन सारी चीज़ों से जो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय का जो पर्सनल ग्रोथ होगा, उससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बेनिफिट होगा। सो दैट इज़ कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में। नेक्स्ट है हमारा डेवलप एम्प्लॉय पोटेंशियल। जब जब हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉय के करियर की प्लानिंग के लिए बात करते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं कि जिसमें जो एम्प्लॉय है उसको बहुत सारी नॉलेज मिले, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले, तो एम्प्लॉय की पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होती है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे एम्प्लॉय अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, बट उसके लिए उसको गाइड किया जा रहा है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको सारी चीज़ें जब समझ आने लगेगी, तो उसका पोटेंशियल भी इन्हांस होगा कि जो जिस एरिया में वो लैक कर रहा था, जहाँ जिस एरिया में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था अभी के टाइम पे, वहाँ पे ट्रेनिंग की वजह से वो अच्छे से वर्क कर पा रहा है, एक अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर पा रहा है उस एरिया में। तो इसलिए एम्प्लॉय का जो पोटेंशियल है वो भी एनहांस होगा, वो भी डेवलप होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ HRD, जिसमें हम इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एम्प्लॉय की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ हम ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। अब एक एम्प्लॉय है, उसको हमने ट्रेनिंग दी, तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी ये तो इसलिए तो नहीं करेगा कि बस एम्प्लॉय का बेनिफिट हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, या कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहा है, या अप्रेजल प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके पीछे का मोटिव क्या है, उसके जो पीछे छुपा हुआ मोटिव है वो ये है कि एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन रहे, ऑर्गेनाइजेशन में अपना और ज़्यादा अच्छा वर्क को परफॉर्म करे, अपने वर्क को, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो हम डेवलपमेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं, तो उसका मोटिव क्या है कि साथ में अगर जब भी हमारे इंडिविजुअल का अगर ग्रोथ होता है, तो उसके साथ साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ हो। क्योंकि अगर इंडिविजुअल का ग्रोथ हो रहा है, इंडिविजुअल्स एक एक पर्सन अच्छे से वर्क कर रहा है, तो जितने जल्दी से वो अपने
टास्क को, अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे, उतनी जल्दी ऑर्गेनाइजेशनल अपने जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर पाएगी और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा, सो दैट दिस बोथ आर इंटीग्रेटेड एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। नेक्स्ट इज मोटिवेट द एम्प्लॉय। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें, जब भी हम एम्प्लॉय वर्क करता है, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, कोई एरिया है, बहुत अच्छा पर्सन है, अच्छे से वर्क कर रहा है, बट कोई एरिया है जिसमें वो अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ डीमोटिवेशन आएगा कि why the hell, why I'm not able to perform this kind of work or something like that. So it's a responsibility of an HR manager, of the manager of that particular like employee, कि उसको उसके regarding training provide करे, उसको guide करे, instruction provide करे, जिससे कि उस particular जो भी स्किल्स है या फिर जो भी टास्क है जो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो उसको बेटर वे में परफॉर्म कर पाए। तो उससे क्या होगा, उस एम्प्लॉय में एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आएगा। मोटिवेट करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ें करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग वगैरह में एक पार्ट कंट्रीब्यूट करना कहता है कि आप अपना ओपिनियंस बताओ। तो इन सब चीज़ों से उनको लगता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, एक पार्ट कंट्रीब्यूट करें, जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड फील करते हैं और बेटर वे में वर्क करते हैं। नेक्स्ट है इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कि जब जब हम किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, डेवलपमेंट दे रहे हैं अलग अलग वे में, तो उनके अंदर क्या होती है, इनोवेटिव चीज़ें करने की एक आइडिया जनरेशन स्किल्स इन्हांस होते हैं। उसके साथ साथ क्रिएटिविटी स्किल्स इन्हांस होती है कि वो अलग आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच पा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी भी आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए एक अलग अलग अपना ओपिनियन देते हैं। तो डैट इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कि बाकियों से अलग सोचना, अपने कॉम्पिटिटर से अलग जाके सोचना। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। आई होप एवरी पॉइंट इज क्लियर टू यू। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, डू इट, then we will move towards our next slide, that is focus of HRD system। अगर HRD सिस्टम की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम की, तो जिसमें पहला क्या है हमारा, एनहेंसिंग एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज़। एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करना, कैपेबिलिटीज़ इन द सेंस कि उनको जो भी वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो जो स्किल्स की ज़रूरत है उनको वो सारे स्किल्स की ट्रेनिंग देना। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स की, डिसीजन मेकिंग लाइक पावर है, उसको इन्हांस करना, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग दे के, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करा के, उनकी जो थिंकिंग स्किल्स है उनको इन्हांस करना, उनकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को परफॉर्म करने की, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे, अगर वो मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग से रिलेटेड जो स्किल्स है, जो सॉफ्टवेयर है, वो सारी उनको यूज़ करनी, सारी चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए। तो वही है कि HRD का काम क्या है कि एम्प्लॉय की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको और बेटर और पॉजिटिव वे में इन्हांस करना, एम्प्लॉय को पुश करना, एक ट्रेनिंग दे के या किसी भी टाइप का प्रोग्राम वगैरह अटेंड करा के, कि वो अपने काम को और बेटर वे में परफॉर्म कर पाए। दैट इज़ इन्हांसिंग एम्प्लॉय कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूविंग जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, कि कोई भी जॉब, कोई भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग जॉब रोल्स हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो HRD का काम क्या है कि जॉब में जो भी परफॉर्म करना है उनको, जो भी उनकी जॉब की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना, कि अगर वो कोई पर्टिकुलर एरिया है या कोई भी पार्ट है जिसमें वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना है, ट्रेन करना है, उनको अलग अलग ट्रेनिंग के मेथड से उसको चूज़ करके बेस्ट मेथड अप्लाई करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जिससे कि वो अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस कर पाएँ। एंड देन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी पर्सन है, अगर हम बात करें, उसको हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको इस काम को 5 डेज़ में कंप्लीट करके देना है प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उसने उस काम को क्या करा, 5 डेज़ की जगह 2 दिनों में कंप्लीट करके दे दिया, तो हम क्या समझेंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लाइक इसने हाफ ऑफ द टाइम से कम में ही उस काम को कंप्लीट करके दे दिया। तो वही है कि प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है कि अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो कौन सी ऐसी चीज़ है, हमें ये एनालाइज करना होता है HRD में, कि कहाँ रेसिस्टेंस आ रहा है, कौन कौन सी चीज़ है जिसमें वो अच्छा कर नहीं पा रहा है बट अच्छा कर सकता है। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उनको उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, लाइक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं या गाइड करते हैं, कि जिससे कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग के मैंने डिफरेंट वेज बताए हैं, उसको चूज़ करके उनको अलग अलग रोल प्ले दे देना, कोई केस स्टडी दे देना कि उस केस स्टडी पे उनका क्या आइडिया आता है, क्या सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, थिंकिंग स्किल्स कैसी है। अब बार बार आपसे एक ही चीज़ कराएंगे तो आप उस चीज़ में बेटर हो जाओगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये भी करना कि कोई भी पर्सन एक ही काम को रिपीट मोड पे ना करे, अलग अलग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, अलग अलग काइंड ऑफ वर्क वो लर्न करे, अलग अलग स्किल्स उसको स्किल्स को बताएं कि कैसे यूटिलाइज करते हैं, अलग अलग एरिया के नॉलेज प्रोवाइड करें जिससे कि उसका पर्सनल ग्रोथ हो और वो एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाए। ट्रेनिंग देने का मोटिव, ट्रेनिंग अगर हम बात करें तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी भी पर्टिकुलर स्किल्स को लर्न कराने के लिए हमने ट्रेनिंग दे दी, बट जो उस ट्रेनिंग से डेवलपमेंट होती है वो किस चीज़ के लिए होता है, वो लाइफ टाइम रहता है। ये हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे है कि अगर कोई पर्सन है उसके में कोई पर्टिकुलर स्किल्स नहीं आया किसी चीज़ की, उसको हमने वेबिनार अटेंड कराया, कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, उसने उस ट्रेनिंग से ऑब्वियसली लर्न करा। अब जो भी उसने लर्न करा वो बस उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं आएगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं भी जाता है, वो ट्रेनिंग के जो भी ट्रेनिंग के पीरियड में जो भी उसकी लर्निंग है वो हमेशा उसके साथ रहेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट जो हमारा है लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जो हमारा ट्रेनिंग है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा करियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। If an employee is working somewhere, the reason behind their working is for earning a good amount, and apart from that for the development of their career, कि वो करियर में ग्रो करे, करियर में अच्छा करे। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, करियर डेवलपमेंट के लिए भी एम्प्लॉय को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि सो दैट कि उस पर्सन का एक होता है कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम 1 साल से काम कर रहे हैं या 2 साल उस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने के बाद भी हम उसी पोजीशन में हैं, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, स्विच करने का सोचेगा कि यहाँ पे मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। बट ऑर्गेनाइजेशन में अगर टाइम टू टाइम आपको अप्रेजल मिल रहा है, टाइम टू टाइम आपकी ग्रोथ हो रही है, टाइम टू टाइम आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, आप कोई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप क्या है, तो आप कहीं और जाने का सोचोगे ही नहीं, क्योंकि आपको इसी ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। इसलिए एम्प्लॉय क्या करता है कि करियर का भी पर्सपेक्टिव से ध्यान देता है ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय के मैनेजर्स जो भी होते हैं वो एम्प्लॉय के करियर को भी ध्यान देते हैं, करियर पर्सपेक्टिव से भी, और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट मीन्स दी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो अपने गोल को अचीव कर पा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो रही है, वो और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। अगर एम्प्लॉय प्रॉफिट ही नहीं जनरेट करेगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं जनरेट करेगा तो एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं है। अगर वो उसके पास खुद ही प्रॉफिट नहीं आ रही है तो वो एम्प्लॉय की सैलरी क्या बढ़ाएगा, एम्प्लॉय को क्या ही मॉनेटरी बेनिफिट या कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि सेम टाइम में अगर हम एम्प्लॉय की ग्रोथ का ध्यान दे रहे हैं तो वो उसको हम को रिलेट करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से। एम्प्लॉय को हम ट्रेन कर रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एम्प्लॉय उस ट्रेनिंग को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ वर्क ही नहीं दे रहा, कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं दे पा रहा है, तो फिर ये क्या होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो एक लॉस है। तो जब भी हम एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं, जब भी हम उसके डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सपेक्ट करती है कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए भी वर्क करे, ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करे। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट, कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जब डिफरेंट ट्रेनिंग्स देते हैं तो एक पर्सन में लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए। जैसे मान लो कि कोई टीम लीडर है, अब एक टीम लीडर है, उसके अंदर 10 टीम है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम वो टीम लीडर उसी पोजीशन पे रहे या जो टीम मेंबर्स है वो हर टाइम उसी पोजीशन पे रहे। कुछ टाइम बाद ये तो होगा कि उस 10 मेंबर में से कोई 4, कोई 5, कोई 1 तो टीम लीडर बनेगा और वो बाकी कोई और पोजीशन पे जाएंगे, जो टीम लीडर है वो कोई और पोजीशन पे जाएगा। तो ये क्या है, उनका डेवलपमेंट होते रहता है, एक लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। जब आप किसी चीज़ को लीड करते हो तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी में क्या आना चाहिए कि आप सामने वाले को मोटिवेट करें, सामने वाले को गाइड करें, एक पूरी टीम को एक पॉजिटिव वे में हैंडल करें। लीडरशिप इज़ नॉट इक्वल टू डिक्टेटरशिप कि आपको उस पर अपना हुक्म चलाना है। इट्स रिलेटेड टू कि आप उनके प्रॉब्लम को समझें और वो आप दोनों के बीच में एक कॉर्डियल और एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, एक टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसको डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको उनकी ओपिनियन सुन के अपने डिसीजन को उन तक इम्प्लीमेंट करना है और एक अच्छा और एक कॉर्डियल बॉन्ड होना चाहिए लीडर और जो भी पर्सन है, जो भी एम्प्लॉय हैं उनके बीच में। तो HRD से लीडरशिप डेवलपमेंट स्किल्स भी आते हैं। लास्ट वन इज एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। एम्प्लॉय इंगेजमेंट मीन्स कि एम्प्लॉय का कितना इन्वॉल्वमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के वर्क में।
एम्प्लॉय की विल कितनी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट जो टास्क है, डिफरेंट डिफरेंट जो एरिया है उसमें कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब भी उनको ट्रेनिंग वगैरह मिल रही है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है, अलग अलग लाइक रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही है, डिसीजन मेकिंग लेना पड़ रहा है, तो एम्प्लॉय की इंगेजमेंट इंक्रीज़ होती है। जब भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस आती है एम्प्लॉय के अंदर, तो उसके जो एम्प्लॉय इंगेजमेंट है, लाइक वो हर जगह इंगेज हो रहे हैं, हर जगह अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, टाइमली परफॉर्म कर रहे हैं, एंड वो मोटिवेटेड भी फील करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फोकस ऑफ HRD सिस्टम. These are the points which is covered under this. I hope this is clear to you all. If you want to take a screenshot, please do it. And that's all for today's class. I hope everything is clear to you all. See you in the next video. Bye bye. Take care.